ये कहानी महाराष्ट्र के पुणे शहर से जुड़ी है, जहां दिगंबर नाम का 24 वर्षीय व्यक्ति अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। कहानी में तब मोड़ आता है जब दिगंबर का दोस्त रामकिशन, जो पुणे में नौकरी करता था, अपने गांव लौटता है और सावित्री को देखता है। रामकिशन की बुरी नज़र। रामकिशन पहली नज़र में सावित्री की खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। वो जानबूझकर दिगंबर की अनुपस्थिति में उसके घर जाता है और सावित्री से बातें करता है। सावित्री को बहकाना। रामकिशन सावित्री की खूबसूरती की तारीफ करता है और उसे पुणे में हीरोइन बनने का लालच देता है, ये कहते हुए कि वो कई फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को जानता है। वो सावित्री को अपने पति को छोड़कर उसके साथ पुणे आने के लिए मना लेता है। पुणे में जीवन सावित्री रामकिशन के साथ पुणे आ जाती है और वे पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। रामकिशन शुरू में सावित्री पर खूब पैसे खर्च करता है और उसे घुमाता है। रामकिशन का असली इरादा लगभग 2 साल बाद सावित्री को एहसास होता है कि रामकिशन केवल उसका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसने उसे किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से नहीं मिलवाया। शादी का दबाव और हत्या की साजिश। सावित्री रामकिशन पर शादी का दबाव डालने लगती है, लेकिन रामकिशन मना कर देता है और उसे अपने पति या मायके वापस जाने को कहता है। सावित्री के न मानने पर रामकिशन उससे पीछा छुड़ाने की साजिश रचता है। हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश। रामकिशन सावित्री को दिवाली पर घर ले जाने का बहाना बनाकर बाइक से निकलता है। 13 नवंबर 2020 की रात वो नेकनूर थाने के अंतर्गत थेवल घाट के पास एक सुनसान जगह पर रुकता है। वहां वो सावित्री का गला घोंट देता है, उसे मरा हुआ समझकर घाटी में फेंक देता है। पहचान मिटाने के लिए वो उसके चेहरे पर तेजाब डालता है और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। सावित्री का बयान। अगले दिन 14 नवंबर 2020 को एक चरवाहा सावित्री को जिंदा पाता है, हालांकि वो गंभीर रूप से घायल थी। पुलिस को सूचना दी जाती है और वे सावित्री को अस्पताल ले जाते हैं, जहां पुलिस उससे बयान दर्ज करती है। सावित्री पूरी कहानी पुलिस को बता देती है। 10 घंटे के इलाज के बाद सावित्री की मौत हो जाती है। रामकिशन की गिरफ्तारी। सावित्री के बयान के आधार पर पुलिस रामकिशन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और उसे गिरफ्तार करने के लिए टीमें भेजती है। रामकिशन अपने रिश्तेदार के घर छिपा हुआ था। पुलिस मोबाइल सर्विलांस के जरिए उसे 2 दिन बाद गिरफ्तार कर लेती है। इकबालिया बयान और जेल। रामकिशन पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि सावित्री उससे शादी करने की जिद पर अड़ी थी, इसलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। पुलिस रामकिशन को अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है।